फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं आपका अपना जसविंदर सिंह सराम। आज हम बात करेंगे 25 मैथमेटिक्स फैक्ट की। ओके, जो अमेजिंग फैक्ट आपने अब तक नहीं सुने होंगे, अगर आपने सुने भी होंगे तो एक बार फिर हम उसको रिमाइंड करते हैं। सबसे पहला फैक्ट क्या है, हमारे पास जीरो एक ऐसा नंबर है जिसको हम रोमन नंबर में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। रोमन नंबर में आप जीरो को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। दूसरा फैक्ट हमारे पास क्या है कि अगर आप इंटरनेशनल संख्या को लिखते हैं, ओके, अगर आप उनको रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें क्या आता है, सबसे पहले वंस वाले आते हैं, फिर उसके बाद आते हैं थाउजेंड वाले, फिर उसके बाद आते हैं मिलियन वाले, और भाई मिलियन के बाद आता है बिलियन, बिलियन के बाद क्या आता है ट्रिलियन। लेकिन ट्रिलियन के बाद में क्या आता है, उसको हम क्या बोलते हैं। ट्रिलियन के बाद सबसे पहले आपके पास आता है क्वाड्रिलियन, ओके, क्वाड्रिलियन। देन इसके बाद आपके पास आता है क्विंटलियन, ओके, क्विंटलियन। और इसके बाद आपके पास आता है सेक्सटिलियन, ओके, और उसके बाद में आपके पास आता है सेप्टिलियन, उसके बाद आपके पास आता है ऑक्टिलियन, ओके, और उसके बाद में आपके पास आता है नॉनलिनियन, ओके। नेक्स्ट इसके बाद में आपके पास आता है डेसिलियन, ओके, और उसके बाद आपके पास आता है अनडेसिलियन, ठीक है। इसमें देखो, सबसे पहले इनमें हम लिखते कैसे हैं। ये मिलियन होता है 10 की पावर 6, बिलियन में क्या आता है 10 की पावर 9, ट्रिलियन में 10 की पावर 12, क्वाड्रिलियन में 10 की पावर हमारे पास होती है क्वाड्रिलियन में 10 की पावर होती है 15, क्विंटलियन में 10 की पावर होती है 18, सेक्सटिलियन में 10 की पावर होती है 21, इसी तरह से सेप्टिलियन में 10 की पावर 24, ऑक्टलियन में 10 की पावर 27, नॉनलियन में 10 की पावर 30, डेसिलियन में 10 की पावर 33, और इसमें तो 10 की पावर 36। तो ये वाली हमारे पास क्या है, काउंटिंग है जिसको हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आपने इनको अच्छी तरह से याद रखना है। उसके बाद थर्ड फैक्ट हमारे पास क्या है, प्लस और माइनस सिंबल। इन सिंबल की इंट्रोडक्शन मैथ में कब हुई, ये कब आए, ओके, 1489 एडी के अराउंड, ओके, मींस 1489 एडी के अराउंड इन दोनों साइंस की जो है इंट्रोडक्शन हुई मैथ में। मींस ये मैथ में इनको इन्वॉल्व किया गया, इनकी शुरुआत की, ओके। फोर्थ फैक्ट हमारे पास क्या है, 2 और 5 हमारे पास प्राइम नंबर हैं। ये एक ही तरह के प्राइम नंबर है जिनको हम 2 और 5 में लिख सकते हैं, ओके, और किसी प्राइम नंबर को हम 2 और 5 में नहीं लिख सकते। ये था हमारा फोर्थ फैक्ट। फिफ्थ फैक्ट है आइकोसेगन। एक ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर होती है जिसकी कितनी साइड होती है, जिसकी नंबर ऑफ साइड होती है 20। अगर आप इसी तरह से साइड्स को मिलाकर एक डायग्राम बनाते हैं, अगर आपके पास उसमें 20 साइड हो, ये वाली जो साइड है कितनी हो 20 हो, तो उसको क्या बोलते हैं, आइकोसेगन। नेक्स्ट फैक्ट है हमारे पास सिक्स्थ फैक्ट, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्री के रिलेटेड है इसका। अगर आपके पास एक ही तरह की शेप्स हो, जिसको हम जैसे कि हमने ड्रॉ किया ट्रायंगल, स्क्वायर, ओके, रेक्टेंगल, सर्कल, ओके, और पेंटागन, अगर इनका सभी का पेरीमीटर एक हो, पेरीमीटर क्या हो, इक्वल, अगर इन सभी का जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर मीन जिसकी जो बाउंड्री है सभी की वो सेम टू सेम है, तो इसमें जो सर्कल होता है उसका जो एरिया होता है वो सबसे क्या होता है, ज्यादा होता है, ओके। सर्कल का जो एरिया होता है वो सबसे क्या होता है, लार्जेस्ट। बेटा इसमें जो पेरीमीटर है सभी का इक्वल है, मगर जो सर्कल का वो एरिया होता है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा, ओके। पेरीमीटर था इक्वल, लेकिन एरिया किसका ज्यादा हो गया, सर्कल का। ये अपने फैक्ट याद रखना है, ओके। जैसे कि भाई किसान लोग हैं, अगर वो डिवाइड करते हैं अपने फील्ड को, ओके, खेतों को जो डिवाइड करते हैं, तो उसमें अगर एक तरह के ये फील्ड हो जिनकी बाउंड्री एक जैसी हो,
तो जो सर्कल वाला होगा भाई सबसे ज्यादा मालामाल होगा, क्योंकि उसके पास जो एरिया होगा वो सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट नंबर 6। अगर मान लीजिए कि इन सभी का एरिया इक्वल हो गया, इन सभी का जो एरिया है अब इक्वल है। पहले तो पेरीमीटर का डिस्कशन किया, अब अगर इसका सभी का एरिया है जो इक्वल है, तो इसमें जो सर्कल होगा उसका जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, वो सबसे कम होगा। पेरीमीटर क्या होगा, लेस देन ऑल, इसका पेरीमीटर सबसे छोटा होगा। ये सर्कल दिखने में सबसे छोटा लगेगा, लेकिन एरिया इसका क्या होगा, एरिया सबसे इक्वल ही होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं वर्ड्स की। ये जो हमारा फैक्ट था ये था फैक्ट नंबर 7। ओके, अब है फैक्ट नंबर 8। फैक्ट नंबर 8 में हम बात करेंगे वर्ड्स की। जैसे कि हम वर्ड्स लिखते हैं 1 2 3 40 एक ऐसा वर्ड है जिसको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। जैसे कि एफ आ गया, उसके बाद ओ आ गया, फिर आर आ गया, फिर टी आ गया, फिर वाई आ गया। ये इसका जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है वो इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग ही है, लेकिन इसके ऑपोजिट जो 1 है ये कौन सा है, ये ऑपोजिट ऑर्डर में है। इसका जो अल्फाबेटिकल जो ऑर्डर है वो क्या है, ऑपोजिट है। ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया 9th 4 हमारे पास एक ऐसा वर्ड है जिसकी इसकी वैल्यू है उतने ही इसमें अल्फाबेट है। जिसकी इतनी वैल्यू है, जैसे 4 है इसकी वैल्यू, उतने ही इसमें क्या है, 4 ही अल्फाबेट है। ठीक है, अब हमारे पास है 10th फैक्ट। अगर आप 0 से लेकर 1000 तक काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग वर्ड्स में लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें कभी भी ए नहीं आता। आप काउंट चेक कर लीजिएगा, जैसे कि 1 2 12 100 123 140, जब भी आप कुछ भी लिखते हैं 0 से लेकर 1000 तक। ओके, ये हमारा फैक्ट नंबर 10 है। अगर आप 0 से लेकर 1000 तक कोई भी नंबर लिखते हैं तो उसमें ए नहीं आता, लेकिन 1000 में जाकर ए आता है, THOUSAND, इसमें सिर्फ ये ए आता है। ओके, उससे पहले जो 999 वर्ड्स हैं उनमें ए कहीं पर भी नहीं आता। ये था हमारा फैक्ट नंबर 10। अब है 11th फैक्ट। अगर आपके पास भाई 2 नंबर ऐसे हैं, ओके, जिसमें 100 111 इसको हम मल्टीप्लाई करें, ओके, तो हमारे पास नंबर कैसा मिलता है, हमें आंसर कैसा मिलता है। इसके लिए आपने एक फैक्ट याद रखना है, जैसे कि इसमें 9 1 होगी, इसमें भी 9 है, तो हमारे पास नंबर कैसा आएगा, हमारे पास नंबर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद फिर ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ओके, अगर आपके पास ऐसे नंबर हो तो उनका जो आंसर आता है वो इसी तरह से आता है। पहले इसका जो जितने इसमें 9 होंगे उनको काउंट कर लीजिए, उस तक इसकी वैल्यू पहले बढ़ेगी, फिर उसके बाद क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, अगर आपके पास सपोज ये था हमारे पास 111,111,111, जब हम इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको ऐसा आंसर मिलता है ऐसा। इसको पैलिंड्रोम नंबर भी बोल देते हैं। अगर आपका 11 को 11 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको क्या मिलेगा, इसमें 2 डिजिट है तो आपको मिलेगा 121। अगर आपके पास 3 1 है सॉरी, तो इसमें आपको नंबर कैसा मिलेगा, 1 2 3 2 1। जितनी इसकी जो संख्या होती है नंबर की 1 की, उस तक वैल्यू हमारी इंक्रीज होती है, फिर डिक्रीज हो जाती है। अगर आपके पास इसी तरह से 4 1 हो तो इसका जो आंसर क्या आएगा, वो आएगा 1 2 3 4 3 2 1। ओके, ये भी एक फैक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास फैक्ट है 12th फैक्ट। ओके, अगर आप भी गेम खेलते हैं तो आपके पास जो डाइस होती है, डाइस की जो अपोजिट साइड जो होती है, जो उनका सम होता है हर बार वो कितना होता है, 7। आपके पास होगी ये बड़ी डाई। अगर आप डाई पर देखें तो एक तरह के उस पे डॉट्स होते हैं, इस तरह के डॉट्स। ओके, अगर आप इनको काउंट करें तो जो इसकी जो अपोजिट साइड होगी उस पर जो डॉट्स होंगे वो इक्वल टू किसके आएंगे, 7 के। उनका जो सम होगा इक्वल टू किसके आएगा, 7 का। ये था हमारा फैक्ट नंबर 12। अब नेक्स्ट है हमारे पास फैक्ट नंबर
13। फैक्ट नंबर 13 में हमने क्या डिस्कस करना है, हमने डिस्कस करना है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। इसको ट्रिग्नोमेट्री भी बोल देते हैं, TRIGONOMETRY। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जो ट्रायंगल के एंगल और इसकी साइड्स का हमें रिलेशन बताती है। रिलेशन किसके बीच में बताती है? रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। ये फैक्ट नंबर था 13। अब हमारे पास है फैक्ट नंबर 14। कैलकुलेटर की जो वैल्यूएशन है वो किससे हुई? वो हुई अबेकस से। अबेकस अगर आपने देखा हो, ये इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हमारे पास एक वुडन ब्लॉक पर स्ट्रिंग्स लगी होती हैं। ओके, और उसमें क्या होता है, बीड्स होती हैं स्मॉल स्मॉल, इसी तरह से छोटे छोटे इसमें दाने से होते हैं जिनको आप काउंट करके कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। मल्टीप्लिकेशन भी हो जाती है इस पर, एडिशन भी हो जाती है। आपने देखा होगा ना ये बेटा, इस तरह का अबेकस, इससे किसकी ओरिजिनेशन हुई थी? कैलकुलेटर से। कैलकुलेटर पहले ये आया, इसके बाद क्या आया? कैलकुलेटर। ये था हमारा फैक्ट नंबर 14। नेक्स्ट है फैक्ट नंबर 15। 15th फैक्टर में हमने डिस्कस करना है डिविजिबिलिटी बाय 3। अगर कोई नंबर हो आपके पास, ठीक है, उसको हमने चेक करना है कि वो 3 के साथ डिविजिबल है या नहीं है। मतलब कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है। इसके लिए आप क्या करेंगे? अगर आपके पास ऐसा नंबर हो, पहले तो भी इसको ऐड कर लो, इसके जो डिजिट है इनको ऐड कर लो। 123 था नंबर, इसके डिजिट को ऐड किया, 6 आ गया। अब आप 6 को चेक करो भी 6 3 के टेबल में आता है? आता है। अगर ये 3 के टेबल में आता है तो ये वाला नंबर क्या हो जाएगा? 3 पर डिविजिबल हो जाएगा। मतलब उसके डिजिट का सम करना है, सम को चेक करना है कि वो 3 पर डिविजिबल है या नहीं है। जैसे कि आपके पास नंबर हो गया 163, ओके, एंड 5। इसको आप चेक कर लो कि ये भाई 3 पर डिविजिबल है या नहीं। कैसे करेंगे? पहले इसका सम करो, 16 + 3 + 5, ओके, ये क्या हो जाएगा? 15। 15 3 पर डिविजिबल है? हाँ जी है। तो इसका मतलब ये नंबर क्या हो गया? ये नंबर 3 पर डिविजिबल हो। ओके, और नेक्स्ट है हमारे पास फैक्ट कि अगर आपके पास कोई भी नंबर हो, अगर आप उसको 9 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, किसी भी नंबर को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो आंसर आता है उसके डिजिट का सम होता है वो हमेशा क्या होता है? 19 होता है। ठीक है, फैक्ट नंबर 16, अगर आपके पास कोई भी नंबर हो, इसको आप 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसके जो डिजिट का सम होता है वो क्या होता है? हमेशा 19 होता है। जैसे कि हमारे पास 20 है, 20 मल्टीप्लाई 9 क्या आ जाएगा? 180। 180 के डिजिट का प्लस करके देखो क्या आता है? 9 आता है। किसी एक 9 नंबर या ऐसा मैजिक नंबर है जिसको आप किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इसके डिजिट का सम होगा वो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। कोई और एग्जांपल ले लो, 23 मल्टीप्लाई बाय 9, ये क्या आ जाएगा? 27, 9 3 या 27, 2 कैरी, 9 2 18 + 2 207। तो इसके डिजिट का सम करके देखोगे 2 + 0 + 7, ये क्या आ जाएगा? 9। 9 एक ऐसा मैजिकल नंबर है जिसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उसके जो डिजिट का सम आएगा वो क्या आएगा? हर बार 9 आएगा। अब है फैक्ट नंबर 17। फैक्ट नंबर 17 हमें क्या बताता है कि भाई अगर आप 1 से लेकर 100 तक, ओके, नंबर्स का सम देना चाहें, जैसे कि आप 1 से लेकर 100 तक, आपने देखना है कि भाई ये डिजिट है इनका सम कितना होगा। तो जो इनका सम होता है वो कितना होता है? वो होता है 5050। इसको आपने फाइंड आउट कैसे करना है? इसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है n × n + 1/2। n मतलब जितनी आपके पास ये नंबर है, कंसेक्यूटिव नंबर, ये 100 है हमारे पास, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 100 + 1, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 100 + 1/2, 100 × 101, ओके, डिवाइड बाय 2। तो ये क्या आ जाएगा? 1000 10,000 100/2 मींस 10,000 10/2। अगर आप इसको डिवाइड करें तो ये क्या आ जाएगा? 5050। ओके, पता चल गया बेटा? अगर आपने पता करना हो कि भी 1 से लेकर 100 तक, यानी कि जो एडिशन है, नंबर्स की एडिशन है वो कितनी है? 5050। ये आपने कैसे पता करनी है? अगर आपने फर्दर इसको देखना है तो इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। n मतलब जितनी ये संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं? पहली 100 संख्या ली है, ओके, इन केसों का नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं जिसको।
उसके लिए फॉर्मूला अगर आपके पास 100 है 100 के लिए चलेगा, 99 है 99 के लिए चलेगा, 90 होगी 90 के लिए चलेगा, सभी के लिए चलेगा। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या पुट करना है 100 100 प्लस 1 अपॉन 2, इनका प्रोडक्ट कर लेना है, वो क्या आ जाएगा 10,100 उसको डिवाइड कर ले 2 के साथ, तो आपके पास क्या हो जाएगा 5050। ये था हमारा फैक्ट नंबर 17। ओके, फैक्ट नंबर था ये हमारा 17। नेक्स्ट है फैक्ट नंबर 18, जीफी। जीफी जिसको हम पल बोलते हैं, पल ये वाला बोलते हैं ना कि पल कितना होता है। अगर आप 1 सेकंड का 100th पार्ट लो, मतलब 1 सेकंड का अगर आप 100th पार्ट लो तो उसको बोलते हैं जीफी, JIFFY। ये होता है 1/100th पार्ट ऑफ अ सेकंड, सेकंड बोल देते हैं इसको। ठीक है, 19th है पैलिंड्रोम नंबर। पैलिंड्रोम नंबर किसको बोलते हैं, अगर किसी नंबर को हम फ्रंट साइड और बैकवर्ड उसको रीड करें, जैसे कि ये आ गया हमारे पास 1 2 4 2 1, 1 2 3 2 1, 1 2 4 3 4 3 2 1, ये हमारे पास कौन से नंबर आ गए, ये हमारे पास आ गए पैलिंड्रोम नंबर, जिनको हम आगे से इंक्रीजिंग ऑर्डर में पढ़ते हैं, लेकिन सेंटर में से उसका जो ऑर्डर होता है वो क्या हो जाता है डिक्रीजिंग ऑर्डर। नेक्स्ट है हमारे पास फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज का मतलब क्या है, एक ऐसी सीरीज जिसमें नंबर्स की जो नंबर्स की चेन होती है वो ऐसी होती है 1 + 1 + 2 + 3 + 5 + 8 + 13 ओके + 21। इसमें देखो, इसमें जो स्पेशल चीज है वो क्या है, फिबोनाची सीरीज में स्पेशल चीज ये होती है कि पहले 2 नंबर का सम तीसरा होता है, जैसे कि इन दोनों का सम ये हो गया, इन दोनों का सम ये हो गया, इन दोनों का सम ये नेक्स्ट वाला हो गया। ओके, इसमें जो नंबर जो है वो इसी तरह से इंक्रीज होते हैं कि नेक्स्ट नंबर जो तीसरा नंबर होता है वो पहले 2 नंबर का सम होता है, जैसे 1 + 1 2, 1 + 2 3, 2 + 3 5, 3 + 5 8, 5 + 8 13, 8 + 13 21। इसी तरह से जो इंक्रीज होता है ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फैक्ट नंबर 21 फैक्ट हमारे पास क्या है कि जो 2 है वो हमारे पास क्या है इवन प्राइम नंबर। 2 हमारे पास सिर्फ एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, ऑल सभी प्राइम नंबर क्या है ऑड है, ऑल अदर प्राइम नंबर आर ऑड। ठीक है, लेकिन 2 को छोड़कर बाकी सभी ऑड हैं, लेकिन 2 है वो क्या है इवन है। नेक्स्ट हमारे पास 22 √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.41। √2 को कौन सा कांस्टेंट बोलते हैं, इसको पाइथागोरस कांस्टेंट बोलते हैं। इसका जो स्पेशल नाम है बेटा वो क्या है पाइथागोरस, आपने इसको याद रखना है। ठीक है, पाइथागोरस कांस्टेंट। अगर आपको कोई पूछ ले भी पाइथागोरस कौन सा होता है तो वो होता है √2। नेक्स्ट है हमारे पास जीरो की ओरिजिनेशन कहां पर हुई। जीरो को वैसे तो कहते हैं कि इंडिया में ओरिजिनेट हुआ, कहते की है ये रिसर्च है बेटा जी, ऑब्वियसली इंडिया में ही ओरिजिनेट हुआ था। इसको किसने ओरिजिनेट किया था ब्रह्मगुप्ता ने। ठीक है, ब्रह्मगुप्ता था एक हमारा फेमस मैथमेटिशियन। ओके, ब्रह्मगुप्ता, इन्होंने जीरो की जो खोज की थी। ओके, कब की थी 600 AD में। 600 AD में इन्होंने खोज की थी किसकी जीरो की। जीरो भारत में इसका जो उत्थान हुआ था, मतलब ओरिजिनेशन हुई थी। नेक्स्ट है हमारे पास फैक्ट नंबर 24। ओके, फैक्ट नंबर 24 में हमारे पास क्या है कि अगर आपने 6 वीक्स में पता करना हो कि भी कितने सेकंड्स होते हैं, तो सबसे पहले आप देखिए 6 वीक। ओके, सो 6 वीक में डेज कितने हो जाएंगे 6 7 जा 42। ओके, फिर 42 में आपने चेक करना है कि कितने आवर्स होंगे। ओके, फिर उसके बाद आपने आवर्स को क्या करना है कन्वर्ट करना है मिनट्स में, फिर मिनट्स में कन्वर्ट करके आप क्या आ जाएंगे सेकंड्स में। तो 6 वीक्स में कितने सेकंड्स होते हैं 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल का मींस क्या है 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 3 यानी × 4 × 3 × 2 × 1। अगर आप इसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 6 वीक्स में कितने
सेकेंड्स होते हैं। हमारा फैक्ट नंबर 25, फैक्ट नंबर 25 में हमारे पास क्या है, पाई। पाई की वैल्यू क्या आती है 3.54। पाई एक ऐसा नंबर है जिसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी मैं बता दूं आपको कि जो इसके डेसिमल की एक्सपेंशन होती है वो क्या होती है, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन रिकरिंग। मींस जो डिजिट होते हैं इसके डेसिमल के बाद वाले वो ना तो रिपीट करते हैं ना, और उनकी जो वो जो होती है उसकी एक्सपेंशन होती है वो स्टॉप होती है, वो आगे 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 ऐसे बढ़ती रहती है। ओके, तो ये थे हमारे फैक्ट 25 फैक्ट हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी फैक्ट बताऊंगा आपको। सो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने रिलेटिव्स को एनकरेज कीजिए ताकि हमारी ये जो मैथमेटिकल फैमिली है वो बढ़ती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।